अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्रों। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने आपके इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पठनीय विषय, यह पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आप पढ़ेंगे 3 पत्रों में, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी संक्षिप्त रूप में। अब संक्षेप में ही हम प्रत्येक पत्र, जो आपके 3 पत्र हैं, उन 3 पत्रों में जो पठनीय विषय है, जो पाठ्यांश है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप सभी के पास आपका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य बिंदु होगी, उसके माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप जानते हैं, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र दूरवर्ती शिक्षण जो है, उसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र का नाम वास्तु भूमि चयन है। इसमें 3 इकाइयां हैं और इसकी प्रथम इकाई पर यदि हम विचार करें तो उसका नाम है वास्तुशास्त्र का परिचय एवं कुंडली निर्माण विधि। मित्रों, इस पाठ्यक्रम में हम वास्तुशास्त्र का परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुंडली निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इन विषयों का भी समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। चूंकि यह पाठ्यांश बहुत बड़ा है, तथापि कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इस इकाई की, यह जो प्रश्न प्रथम पत्र है, इसका जो प्रथम इकाई है, इसकी प्रस्तावना पर पर चर्चा करना चाहूंगा। वस्तुतः आप सभी लोगों का वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रति आकर्षण एवं जिज्ञासा का भाव है। निश्चित तौर पर यह मेरा विश्वास है, इसी कारण आप लोग इस शास्त्र में अध्ययन हेतु प्रवृत्त हुए हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि इस इकाई का नाम वास्तुशास्त्र का परिचय एवं कुंडली निर्माण विधि है। मित्रों, सामान्यतया प्राणियों के आवास इत्यादि की संकल्पना जिस शास्त्र में की जाती है उसे ही हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। अर्थात वसंती प्राणिनो यत्र, कहने का तात्पर्य है कि प्राणी वह जहां पर वास करता है वही उसका वास्तु है। इसके बारे में और हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तुतः वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जातक के जन्म काल से मृत्यु पर्यंत संभाव्य शुभाशुभ घटनाओं का फल कथन किया जाता है। फल कथन की प्रक्रिया जन्म कुंडली के आधार पर ही की जाती है। अतः ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली निर्माण की गणितीय प्रक्रिया बड़े ही रोचक तरीके से बताई गई। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र का समाज में अत्यंत उपयोग है। निश्चित तौर पर इस इकाई के अध्ययन करने से आप वास्तुशास्त्र का परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही साथ कुंडली निर्माण की गणितीय प्रक्रिया को भी समझ पाएंगे। इस इकाई का यदि उद्देश्य देखें तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से इसके उद्देश्य को हम परिभाषित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र किसे कहते हैं यह जान लेंगे आप। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र का संबंध क्या है परस्पर, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। वास्तुशास्त्र के मुख्य आचार तथा ग्रंथ कौन कौन से हैं, इन विषयों के बारे में भी आप दीर्घ रूप से जानेंगे। जन्म कुंडली निर्माण के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं वह भी जानेंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली की गणितीय प्रक्रिया क्या है इसे भी समझ लें। अब हम यदि देखें तो ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र का संक्षिप्त परिचय पर यदि विमर्श करें तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग मात्र होता है, अंग होता है वास्तुशास्त्र, तो पहले ज्योतिष शास्त्र का हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना चाहेंगे कि संसार में समस्त ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले आदि स्रोत रूपी जो है वो वेद हैं, और उस वेद पुरुष के षड अंग
बताए गए हैं, षड अंग होते हैं, उन षड अंगों में नेत्र के रूप में यदि कोई शास्त्र परिलक्षित होता है तो वह ज्योतिष शास्त्र है। इसके लिए कई प्रमाण वचन हमें मिलते हैं, जैसा कि आप इस पाठ्यांश में भी देख सकते हैं, वेद क्षो किलिदम स्मृतम ज्योतिषम। सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र को ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति एवं उनका चराचर जगत पर, मानव पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विषय का शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति द्युत दीप्तो धातु से इसिन प्रत्यय से होती है। ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि काल के कारण ही इस संसार के समस्त क्रियाकलाप संचालित होते हैं। काल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म और कालानुरोध ही मनुष्य का अंत भी होता है। कहा भी गया है कि कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा। अर्थात ज्योतिष शास्त्र काल का विधान शास्त्र भी है। बिना काल के इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वेद विहित यज्ञ आदि जो शुभ कार्यों का संपादन है वो वेदांगों के माध्यम से होता है। वेदांगों में व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, कल्प एवं छंद शास्त्र आते हैं। और यह जो यज्ञ आदि कार्य हैं उसकी सफलता शुभ काल के अधीन होते हैं, और इसी शुभाशुभ काल के का ज्ञान बोधक जो कराता है वह ज्योतिष शास्त्र है। वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्य उक्तमस्मात्। इस प्रकार से वेद ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को आचार्यों ने, और भी कई तमाम श्लोक मिलते हैं जिससे हम ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की यदि उत्पत्ति के विषय में कहें तो ब्रह्मा से होती है, और इनके प्रवर्तक आचार्य 18 माने गए, जो कि आप इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्री पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मुनिरंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। अब यदि हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र के जो है वो मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं, एक सिद्धांत, संहिता और होरा। आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम, अर्थात ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंधों का शास्त्र कहा जाता है। कई आचार्य केरली एवं शकुन का भी पृथक ग्रहण करते हुए इसे 5 स्कंधात्मक माना है, लेकिन यदि देखा जाए तो केरली एवं शकुन शास्त्र का समावेश भी होरा एवं संहिता स्कंध के अंतर्गत ही होने के कारण से सर्वत्र मुख्य रूप से परंपरा में 3 ही स्कंध में प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इन तीनों स्कंधों का के सिद्धांत के में किन विषयों का विचार होता है, होरा में किन विषयों का विचार होता है, संहिता में स्कंध में किन विषयों का विचार होता है, इस पर जरा संक्षेप में विचार करें तो सिद्धांत, ज्योतिष शास्त्र का जो सिद्धांत स्कंध है वह अत्यंत सूक्ष्म काल गणना से महत्तम काल गणना तथा मानों के भेद, ग्रहों की स्थिति, द्विविध गणित, ग्रह नक्षत्र की गति, स्थिति, यंत्र आदि विषयों का समावेश जिस स्कंध में होता है वह सिद्धांत स्कंध है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत स्कंध में प्रमेय विवरण, सृष्टि सिद्धांत, खगोल विषयक चिंतन, ग्रह नक्षत्रों के वेद यंत्रों के विज्ञान का विचार, ग्रहण विचार, ग्रहों का उदयास्त, दिग्देश काल इत्यादि विषयों का सैद्धांतिक एवं गणितीय विचार किया जाता है। सिद्धांत स्कंध को गणित स्कंध के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत स्कंध के भी भेद देखें तो सिद्धांत, तंत्र एवं करण के रूप में भी प्रतिष्ठित होते हैं। सिद्धांत स्कंध के प्रमुख ग्रंथों पर यदि विचार करें तो सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत शेखर, आर्यभट्टियम, ग्रह लाघवम इत्यादि सिद्धांत के ग्रंथ हैं, और इसी सिद्धांत स्कंध के अनुसार ही हम ग्रह इत्यादि का स्पष्टीकरण करते हैं, और इसी के मतलब ज्योतिष शास्त्र का मूल सिद्धांत स्कंध और सिद्धांत स्कंध के आधार पर ही हम होरा और संहिता में
फल कथन इत्यादि की प्रक्रिया को करते हैं। अतः सिद्धांत स्कंद ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण एक भाग है, एक स्कंद है। संहिता स्कंद का यदि परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करें तो संहिता स्कंद में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभाव का विवेचन किया जाता है। इस स्कंध को भौतिक एवं वैश्विक ज्योतिष भी कहा जाता है। संहिता स्कंध के विषय में वराह मिहिर जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्ष्ण्योपनयनस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। इस संहिता स्कंध में ग्रहों की गति, ग्रहयुति, मेघ लक्षण, वृष्टि विचार, उल्का विचार, भूकंप विचार, जल शोधन, विभिन्न शकुनों का विचार, वास्तु विद्या जो हमारा वास्तुशास्त्र का पाठ्यक्रम है मूलतः, उसका भी अंतर्भाव इस संहिता स्कंध के अंतर्गत आता है तथा ग्रहण आदि का समस्त चराचर जगत पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभाव का विचार भी इसके अंतर्गत किया जाता है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र का समावेश भी इसी संहिता स्कंध में होता है और संहिता स्कंध के विषयों को भी हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक पंचांग विषयक, एक राष्ट्र विषयक और एक व्यक्ति विषयक। संहिता स्कंध के प्रमुख ग्रंथों में गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता आदि आर्ष ग्रंथ तथा ब्रह्म बृहत संहिता, अद्भुत सागर इत्यादि पौरुष ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद यदि हम विचार करें तो होरा स्कंध सिद्धांत एवं संहिता स्कंध की अपेक्षा सरल होने एवं साक्षात समाज से संबंध होने के कारण ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों में सर्वाधिक लोकप्रियता होरा स्कंध की है। होरा स्कंध मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त प्रश्नों का समाधान जन्मकालिक एवं प्रश्नकालिक ग्रह स्थिति के आधार पर होरा स्कंध के माध्यम से हम विचार करते हैं। यह स्कंध मानव जीवन के संभाव्य अशुभों को ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जानकर उनके निवारण हेतु वेद विहित समाधान प्रस्तुत करता है। होरा शब्द की व्युत्पत्ति थोड़ी सी जानने का प्रयास करें तो होरा शब्द जो है वो अहोरात्र दिन सूचक शब्द है, अहोरात्र, जिसमें आ और त्र इस वर्ण का अर्थात पूर्व और पर वर्ण के लोप होने से होरा शब्द बनता है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, होरेत्यहोरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात। होरा स्कंध में मेषादि 12 राशियों, 27 नक्षत्रों एवं सूर्यादि नवग्रहों की परस्पर स्थिति, दृष्टि, योग, संबंध वशात मानव मात्र पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव के फल का पूर्ण विवरण समाहित होता है। अतः इसे जातक स्कंद भी हम कहते हैं। होरा स्कंद के प्रमुख ग्रंथों पर यदि हम विचार करें तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र, बृहद जातक, जातक पारिजात, फल दीपिका, सारावली, जैमिनी सूत्र आदि है। मित्रों, अब हम वास्तुशास्त्र का केवल संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वास्तु शब्द जो है, जिसका अर्थ, जिसकी उत्पत्ति वस धातु से तृण प्रत्यय के योग से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ होता है निवास करना या वसना। हमने पूर्व में जाना था कि वसंती प्राणिनो यत्र, अर्थात प्राणी जहां पर निवास करते हैं उसके लिए वही उसका वास्तु होता है। इसकी कई सारी परिभाषाएं आंग्ल विद्वानों ने भी दी है, पाश्चात्य विद्वानों भी दी है। उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी अनियोजित भूखंड को सुनियोजित स्वरूप प्रदान कर उसे निवास योग्य बनाया जाता है तो उसे वास्तु कहते हैं। जहां पर मानव निवास करता है वह मानव संबंधी वास्तु है। मानव संबंधी वास्तु के गृह, देवालय, ग्राम, नगर, पुर आदि भेद है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्यों के निवास कार्य करने योग्य भूमि एवं भवन, निवास करने वाले जनों को अधिकाधिक सुविधा के सिद्धांतों, नियमों, विधियों एवं विधियों का प्रतिपादन जिस शास्त्र में कहा जाता है उसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। आचार्य विश्वकर्मा के अनुसार जहां पर देव, मनुष्य, गज, गो और अश्व आदि पशु वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। यह कहा गया, देखिए, देवता नाम नराणाम च गज गो वाजी नाम अपि निवास भूमि शिल्पज्ञैर वास्तु संज्ञम उदीरितम। वास्तु शास्त्र का हम यदि ऐतिहासिक परंपरा का अनुशालन करें तो इस वास्तु विज्ञान का मूल भी वेद में ही होता है। वेद के ऋग्वेद इत्यादि में कई मंत्र, कई ऋचाएं हमें
इसके विषय में देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आप इस पीपीटी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इसका हम यदि वास्तुशास्त्र का वेद विहित स्वरूप देखें तो आप देखेंगे वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी के उपवेद बताए गए हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे स्थापत्य वेद कहते हैं। यही स्थापत्य वेद वास्तुशास्त्र के रूप में जाना जाता है। और इस वास्तुशास्त्र के भी 3 भेद बताए जाते हैं, वास्तु, शिल्प एवं चित्र। इसी प्रकार यदि हम वेदांगों की दृष्टि से देखें तो वेद के 6 वेदांग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद शास्त्र। इस ज्योतिष के भी 3 स्कंद, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, सिद्धांत, संहिता और होरा। और संहिता स्कंद के अंतर्गत वास्तुशास्त्र आता है। तो इस प्रकार से यह वास्तुशास्त्र का हम भेद इत्यादि और वास्तुशास्त्र का मूल हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। उपर्युक्त वास्तुशास्त्र या स्थापत्य का भेद, वास्तु का भेद यदि हम करें वर्तमान दृष्टि से भी, तो यह 3 प्रकार से विभाजित होता है। एक देव वास्तु, राज वास्तु और लोक वास्तु, जिसे शिल्प भी कहते हैं। लगभग पुराणों में भी वास्तुशास्त्र का वर्णन प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी वास्तु विषयक वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। अब हम यदि विचार करें वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के संबंध पर, तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक समृद्ध एवं अत्यंत विकसित शाखा कही जाती है। इन दोनों में परस्पर विशिष्ट संबंध है। यह संबंध उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एक शरीर का अपने अंगों के साथ रहता है। अर्थात जो वास्तुशास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। वस्तुतः वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र की कई शाखाएं हैं, जिनमें सामुद्रिक, अंक शास्त्र, स्वर शास्त्र, प्रश्न शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र आदि प्रमुख है। इन सब का ज्योतिष शास्त्र के साथ अटूट संबंध है और दोनों का, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र का उद्भव हम वैदिक काल से ही हुआ है। दोनों शास्त्रों का लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण है, मानव को अत्यधिक सुविधा एवं सुरक्षा देना है। दोनों ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र एक दोनों के पूरक शास्त्र भी कहे जाते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में हम गणितीय पद्धति को देखें, मेलापक विचार को देखें या मुहूर्त को देखें, तो इन सभी का विषय का मूल जो है वो ज्योतिष शास्त्र में ही निहित है। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र में कुछ अंतर भी विद्यमान है, थोड़ा सा जो देखेंगे तो वास्तुशास्त्रीय जीवन की घटनाक्रम अनुकूलता या प्रतिकूलता का मुख्य कारण वातावरण को मानता है, अतः वास्तुशास्त्र हमारे वातावरण में विद्यमान विभिन्न शक्तियां, गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर ऊर्जा के समुचित प्रयोग एवं उपयोग के द्वारा मानव जीवन को सुरक्षित वातावरण एवं जीवन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं का मुख्य कारण वंशानुकरण, क्रम, वातावरण, कर्म एवं काल को मानता है। ज्योतिष शास्त्र वातावरण को नकारता नहीं, अपितु उसे स्वीकार करते हुए वंशानुक्रम, कर्म एवं काल को भी जीवन में सफलता या असफलता का कारण मानता है। इस प्रकार से देखें तो यह, चाहे वास्तुशास्त्र में आयादी विचार होंगे, शिलान्यास है, गृहारंभ है, द्वार स्थापना है, गृह प्रवेश मुहूर्त है, इन सभी विषयों का ज्ञान हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को भूमि का सुख मिलेगा कि नहीं, भवन का सुख होगा कि नहीं, कौन घर खरीदेगा, किसको पैतृक संपत्ति मिलेगी, कौन सी अनुकूल स्थिति होगी, इत्यादि समस्त प्रश्नों का यदि हम समाधान देखेंगे तो वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। अतः ज्योतिष शास्त्र का वास्तुशास्त्र एक अंग है और एक दूसरे का पूरक भी हम कह सकते हैं। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य देखें तो मत्स्य पुराण में यह 18 प्रवर्तक आचार्य कहे गए हैं कि भृगुर, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मयस्तथा नारदो, नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरंधरा, ब्रह्म कुमारो नंदीशः, शौनको गर्ग एव च, वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति, अष्टादश ते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका। इस प्रकार से यह 18 प्रवर्तक आचार्य बताए गए हैं। अग्नि पुराण में वास्तुशास्त्र के 25 प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन मिलता है। मानसार, जो कि एक वास्तुशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें 32 प्रवर्तक आचार्यों का भी वर्णन मिलता है। एवं विश्वकर्म प्रकाश में 4 आचार्य क्रमशः गर्ग, पाराशर, बृहद्रथ, विश्वकर्मा का ही उल्लेख मिलता है।
हम वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों का परिचय देखें तो लगभग लगभग वास्तुशास्त्र का हमें विषय सभी जगह उपलब्ध होता है। वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है उसमें भी वास्तुशास्त्र के विषय हमें उपलब्ध होते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्योत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इन सब पुराणों में भी वास्तुशास्त्र के विषय हमें दिखाई देते हैं। प्राचीन साहित्य वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि में वास्तुशास्त्र का हमें विषय समाहित मिलते हैं। प्राचीन वास्तु ग्रंथ देखेंगे तो बृहत संहिता, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, समरांगण सूत्रधार, अपराजित प्रच्छा, जय प्रच्छा, प्रमाण मंजरी, वास्तुशास्त्र, मय मतम, मानसार आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। अन्य वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ देखें तो राजबल्लभ मंडन, प्रासाद मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, शिल्प रत्न, वास्तु रत्नाकर, वास्तु रत्नावली, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति, बृहद वास्तुमाला, वास्तु सौख्य, वास्तुसार, मुहूर्त विज्ञान इत्यादि आधुनिक ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र के विषयों का उल्लेख मिलता है। वास्तु शांतिक विषयक ग्रंथ देखें तो सर्वदेव प्रतिष्ठा, वास्तु प्रतिष्ठा संग्रह, शिलान्यास पद्धति, वास्तु शांति पद्धति इत्यादि ग्रंथों में वास्तु शांति विषयक हमें विषय प्राप्त होते हैं। अब अगला जो पाठ्यांश बिंदु है वह पंचांग। इस पाठ्यक्रम में आप सभी जान सकते हैं पंचांग जो होता है वह 5 अंगों का समावेश है। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक काल विधान शास्त्र है। काल के कई सारे अवयव होते हैं। अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राशि, लग्न आदि प्रमुख है। इन्हीं प्रमुख अवयवों में 5 अंग प्रमुख रूप से होते हैं जिन्हें हम पंचांग के नाम से जानते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। इस पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा गया है तिथि वारंच नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत जानाति कालस्य पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियममाप्नोति वारादायुष्य वर्धनम नक्षत्राधरते पापम योगात रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलम उच्यते। अर्थात पंचांग यदि हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं, पंचांग के बारे में जानते हैं तो विभिन्न प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से आप जान सकते हैं। अब हम पंचांग के विभिन्न अंगों पर यदि संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें तो सबसे पहला अंग होता है तिथि। आप सभी जानते हैं एक चांद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत 15 तिथियां होती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत 15 तिथियां होती है। इनके तिथि भी बताए गए हैं, तिथियों के स्वामी भी बताए गए हैं। और तिथि का यदि हम सैद्धांतिक कारण देखें तो सूर्य एवं चंद्रमा की गतियों में जो अंतर होता है, अर्थात एक दिन में जब सूर्य और चंद्र का 12 अंश का, 12 अंश का अंतर हो जाता है तो वह एक तिथि के रूप में परिलक्षित होता है। तिथियां आप जान पा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। प्रत्येक तिथि एवं उनके स्वामी, प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, इस प्रकार से प्रत्येक तिथियों के बारे में, उनके स्वामियों के बारे में बताया गया है। इसलिए हम उस तिथि विशेष में उन देवता विशेषों की भी पूजा अर्चन करते हैं। जैसे यदि हमें गणेश जी की आराधना या भी की जाती है या गणेश के बारे में कभी बात आएगी तो गणेश चतुर्थी ही बात होती है। इसी प्रकार ये सब तिथियां हैं और उनके स्वामियों के बारे में इसमें हमने विषय जानते हैं। इसी के साथ साथ जैसा मैंने अभी कहा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 12 अंश का अंतर उत्पन्न होता है तो वह एक तिथि हो जाती है। इसलिए इस प्रकार से हम प्रत्येक तिथि में सूर्य और चंद्रमा के बीच में कितने अंश का अंतर होता है उनकी गति के अनुसार, तो कितने कौन कौन सी तिथियां होगी उसको भी आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्य चंद्रमा का अंतर जब 0 अंश से 12 अंश के बीच में होगा, सूर्य की गति चंद्र की अपेक्षा कम होती है। सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है, चंद्रमा लगभग 13 अंश चलता है, तो अतः एक दिन में 12 अंश का अंतर होता है। यही 12 अंश का अंतर प्रतिपदा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 से 24 अंश का अंतर होगा तो वह द्वितीय तिथि होगी। 24 से 36 तक तृतीया। इसी प्रकार जब आप आगे देखेंगे तो पूर्णिमा तिथि का काल जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री अर्थात 168 अंश से लेकर 180 डिग्री तक का जो अंतर होगा वह पूर्णिमा होगी। इसी प्रकार पुनः 360 मतलब एक ही राशि पर
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो जाती है तो वह अमावस्या हो जाती है। इस प्रकार से यह तिथियों का सामान्य परिचय है। इसके माध्यम से हम विभिन्न व्रत उपवास इत्यादि का भी के अनुसार कार्यों को करते हैं। दूसरा जो पंचांग का भेद है वह नक्षत्र है। आकाश मंडल में विभिन्न प्रकार के तारे हमें दिखाई देते हैं। इन तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। इन्हीं तारों के समुदाय विशेष को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र का यदि हम व्युत्पत्ति परक अर्थ समझे तो नक्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जो सर्वदा स्थिर रहते हैं वह नक्षत्र कहते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस प्रकार से देखें तो 27 नक्षत्रों में 108 चरण होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्रों के स्वामी हैं और नाम है। उन सभी को अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि से आप आरंभ करके रेवती तक 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इन 27 नक्षत्रों के प्रत्येक के स्वामी भी होते हैं। और एक और नक्षत्र होता है 28वां नक्षत्र जिसे हम अभिजीत कहते हैं। वस्तुतः वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम चरण और श्रवण नक्षत्र का जो प्रथम चरण का 15वें भाग मिलाकर अभिजीत नक्षत्र होता है। सामान्यतः हम देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 15 घटिया और श्रवण नक्षत्र की प्रारंभिक 4 घटिया, इस प्रकार कुल मिलाकर 19 घटी का मान अभिजीत नक्षत्र होता है। और अभिजीत नक्षत्र के यदि स्वामी देखते हैं तो वो ब्रह्मा होते हैं। पंचांग में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसकी गणितीय प्रक्रिया भी आप जान सकते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक नक्षत्र के चरण, जैसे अश्विनी का चू, चे, चोला, इस चरणों के आधार पर ही वर्तमान में जो हम जातक का नाम रखते हैं जिस प्रकार से, उसमें इसी का मुख्य आधार होता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण और एक चरण का एक एक अक्षर है। जैसे भरणी का ली, लू, ले, लो, इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र के अपने चरण बताए गए हैं। जिस नक्षत्र में और जिस नक्षत्र के जिस चरण में, मतलब प्रथम चरण में जन्म हुआ, द्वितीय में हुआ, तृतीय में हुआ, चतुर्थ में हुआ, तो उसी के अनुसार उसका राशि का नाम उस जातक का रखा जाता है। तीसरा पंचांग का यदि महत्वपूर्ण विषय देखें तो वह है योग। सूर्य और चंद्रमा के योग की स्थिति ही योग कहलाती है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति के अनुसार उन दोनों का योग करके कलाओं में परिणत करके, जब हम गणितीय प्रक्रिया है 800 से भाग दे देते हैं तो गत योग की संख्याएं आ जाती है। भाग देने पर जो शेष फल पर बचता है वह वर्तमान योग की गत कलाओं का मान होता है। उसी अवशेष मान को 800 में से जब हम घटा देते हैं तो वर्तमान योग का भोग्य मान आ जाता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा एक स्थान से 800 कला यदि चल लेते हैं तो वह 800 कला मतलब 13 अंश 20 कला जब चल लेते हैं तो वह एक योग हो जाता है। 16 कलाएं जब चल लेंगे दोनों मिलकर तो दूसरा योग हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो 27 योग होते गए हैं और उसकी गणितीय प्रक्रिया सूर्य स्पष्ट प्लस चंद्र स्पष्ट योगफल, और इस योगफल में 800 से भाग, लब्धि जो होगी वो गत संख्या, शेष को हम वर्तमान योग का भुक्तकाल, और 800 में से शेष जब घटा देंगे तो वर्तमान योग का भोग्य काल मान आ जाएगा। यहाँ एक और आप लोगों को जान लेना चाहिए महत्वपूर्ण विषय है कि ज्योतिष शास्त्रीय काल व्यवहार, वस्तुतः 2 प्रकार के काल होते हैं, एक सूक्ष्म काल और एक स्थूल काल, है ना। तो इस काल व्यवहार को जरूर आप लोगों को जानना चाहिए। इसमें पूरे काल की परिभाषाएं दी गई है कि एक प्राण जो है, प्राण आदि कथितो मूर्त काल भी कहते हैं स्थूल काल को। तो एक प्राण जो होता है वो 10 दीर्घ अक्षर उच्चारण का काल होता है जिसे हम 10 विपल भी कहते हैं, और आधुनिक काल के अनुसार 4 सेकंड का होता है। जब ये 6 प्राण हो जाते हैं तो 60 विपल हो जाता है जिसे एक पल कहा जाता है, एक विनाड़ी भी कहते हैं, एक घटी भी कहते हैं, या एक 24 सेकंड भी कहते हैं। यही 60 पल जब होंगे तो वह एक घटी हो जाएगा, 60 विपल होगा, एक पल जिसे एक विनाड़ी या विघटी कहेंगे, और ये 24 सेकंड के बराबर होगा। यह जो पल है वह 60 पल मिलकर अथवा 60 विनाड़ी मिलकर एक घटी होगा जिसे दंड या नाड़ी कहा जाए, और इसमें टोटल 24 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 60 घटी में 24 घटियां होंगी, 60 घटी में 24 घंटे होते हैं, और इतने में ही एक दिन जिसे अहोरात्र कहते हैं, और 30 दिनों का होता है तो एक मास हो जाता है, और 12 मास मिलते हैं तो एक वर्ष होते हैं। इन सब के बारे में हम सामान्य रूप से जानते हैं। इसी प्रकार से राशि अंश कला विकला का मान 60 प्रति विकला बराबर 1 विकला,
60 विकला बराबर 1 कला, 60 कला बराबर 1 अंश, 30 अंश बराबर 1 राशि और 12 राशि बराबर 1 भगण। यह मान बताए गए हैं। 27 योगों का नाम आप देख सकते हैं, विष्कुंभ है, विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान, इस प्रकार से यह 27 योगों के नाम है। इसके पश्चात आता है करण। करण देखें तो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, अर्थात एक तिथि में 2 करण होंगे। कुल करणों की संख्या 11 होती है, जिसमें 4 स्थिर करण माने जाते हैं, 7 चल करण माने जाते हैं। स्थिर करणों के नाम देखें तो शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न है। चल करणों के नाम देखें तो बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। यह जो विष्टि करण है इसको ही हम भद्रा कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से इसको त्याज्य किया जाता है, भद्रा इत्यादि है। तो स्थिर करण की प्रवृत्ति यह मास में एक ही बार होंगे, इसलिए स्थिर करण इनको कहा जाता है। एक ही बार इनकी प्रवृत्ति होती है और चल करणों की आवृत्ति बार बार होती है, इस कारण से इन्हें चल करण कहा जाता है। स्थिर करण जो है वो चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध, एक तिथि के जो 2 भाग होंगे तो इस अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद होगा, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग होगा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पूर्वार्ध में किस्तुग्न होगा। यह स्थिर है, हमेशा उसी समय होंगे। वैसे सभी करण स्थिर ही होते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति मास में बार बार होती है, इसलिए उन्हें चल करण कहा जाता है। और करणों में जो विष्टि करण है उसे भद्रा करण कहा जाता है। इसके आनयन की भी विधि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। तीसरा जो अगला जो विषय है पंचांग का, उसे वार कहते हैं। हम सभी जानते हैं सूर्य आदि मुख्य रूप से 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य आदि ग्रहों के अनुसार ही 7 वार होते हैं, जिनके नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इनके सबके स्वामी भी बताए गए हैं, इनकी संज्ञाएं भी बताई गई है। और यह 7 बार किस कारण से होते हैं, क्रमशः रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, उसका कारण भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में सैद्धांतिक रूप से बताया गया है। आप इस भूकेंद्रिक कक्षा क्रम को देखेंगे, जिसमें हम पृथ्वी को केंद्र में मानकर गणना करते हैं, उसके बाद चंद्रमा की कक्षा, उसके बाद बुध की, उसके बाद शुक्र की, उसके बाद सूर्य की, उसके बाद भौम की, उसके बाद गुरु की और सबसे ऊपर शनि की, और शनि के बाद नक्षत्रों की कक्षाएं कही गई है। तो एक श्लोक मिलता है, मंदा दधा क्रमेण शिव चतुर्था दिवसा, अर्थात शनि से चौथा, मंदा दधा चतुर्थ जो होता है वो पहला वार होगा। देखिए शनि 1, गुरु 2, भौम 3 और सूर्य चौथा, ये पहला वार हो गया। फिर सूर्य से चौथा ले लीजिए, सूर्य 1, शुक्र 2, बुध 3 और चंद्रमा 4, ये दूसरा वार हो गया। पृथ्वी को यहाँ काउंट ना करके पुनः उधर होगा, चंद्रमा 1, शनि 2, गुरु 3 और चौथा मंगलवार। देख लीजिए तीसरा मंगलवार हो जाता है। फिर भौम 1, सूर्य 2, शुक्र 3, चौथा बुधवार। इस प्रकार से 7 वारों की गणना भी की जाती है। इस प्रकार से हमने यह मुख्य अंशों को जाना। इसके पश्चात हम इसी इकाई के अग्रिम अंशों को अग्रिम वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आप इन प्रश्नों के अभ्यास प्रश्न यदि देखें तो आप ज्योतिष शास्त्र, आप सत्य असत्य का चयन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर इतना अध्ययन यदि आप विस्तार से करेंगे तो आपको ज्योतिष एवं वास्तु के प्रमुख विषयों का ज्ञान हो जाएगा। शेष अंश को हम अग्रिम वीडियो में पढ़ने का प्रयास करते हैं।